हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का एक लेसन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके कुछ एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अ प्लेट, अ बॉल एंड अ चाइल्ड ऑल हैव द सेम मास, द वन हैविंग मोर इनर्शिया इज द, मतलब इन तीनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर सेम मास की वस्तुएं हैं, सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, तो सभी का जो इनर्शिया होगा वो सेम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लेट दिया है, नहीं जी, बॉल, चाइल्ड, क्योंकि तीनों का मास क्या है, तीनों का मास सेम है, तो ऑल हैव इक्वल इनर्शिया, इसका ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू केस द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अब यहां पर इनर्शिया को लेकर के बात हो रही है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इनर्शिया का जो रूल है, जो लॉ है, वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स ना लगा दिया जाए, बाहरी फोर्स कोई अप्लाई ना किया जाए। तो यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर दिया टू इंक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, हमेशा डिक्रीज करता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आगे दिया है टू डिक्लेरेट ड्यू टू मोशन, और टू डिक्रीज, डिक्रीज का भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि यहां पर कहा गया टू रजिस्ट, मतलब रोकेगा एनी चेंज, किसी भी चेंज को इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन की जो उसकी स्टेट होगी उसको रोकने का काम करता है इनर्शिया, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज मेजर्ड इन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आता है। कह रहे कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आपको हमने पढ़ाया था रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, यहां पे देखिएगा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द मेजर्स। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है। तो यहां पर आपको फोर्स की यूनिट बतानी है, तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स की यूनिट, ये पहली वाले ही आपका ऑप्शन सही है, जिसमें कहा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही ऑप्शन सही है जो कि फोर्स की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय। ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस किस लॉ से हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे देखेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दिया है जो कि इनर्शिया से रिलेटेड होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि यही हमारे फोर्स को जो है एक्सप्रेस करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है वो आपका एक्शन रिएक्शन का लॉ होता है, ग्रेविटेशन लॉ यहाँ पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what force can change the velocity of a body of mass 1 kg from 20 meter per second to 30 meter per second in 2 second। ये एक न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखेगा हमारे पास में क्या क्या चीज दी हुई है, एक तो हमें मास दिया है, मास दिया है, और दूसरा हमारी वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और तीसरा हमें टाइम दिया है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू दिया है 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम जो दिया है आपको वो दिया है 2 सेकेंड। और हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है वो कह रहे हैं कि फोर्स बताना है। तो फोर्स के लिए बेटा फॉर्मूला है F बराबर ma कर सकते हैं, F बराबर ma। अब हमें ए की जरूरत पड़ेगी, ए होता रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। यहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, m की वैल्यू कितनी है 1 kg है, v कितना दिया है हमें 30, u कितना दिया है 20, टाइम कितना 2 सेकेंड, देन 1 इंटू 10 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम अप्लाइड कर देंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी जो 2 सेकेंड में वेलोसिटी है 20 मीटर से आपकी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो राइट आंसर हुआ इसका 5 न्यूटन। ये 5 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में
पहली सीरीज में आपको कराए हैं। नेक्स्ट आगे की सीरीज में, आगे की वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।